नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सही सोच से कैसे बदले अपनी ज़िंदगी। जी हाँ दोस्तों, हम पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो ऐसी आपकी लाइफ के हर एक पार्ट में ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। लेकिन जैसे ही हमारी सोच यदि नेगेटिव हो जाती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी हर एक चीज़, हमारी लाइफ स्टाइल, हर एक चीज़ में कोई हैम्पर करती है। इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो उसके हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम रिलैक्स रह पाते हैं, हम अपने हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, उसको पूरा इंटेंसिटी के साथ कर पाते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में अच्छा इसका इफेक्ट मिलता है, हमारी हेल्थ सही रहती है। लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम यदि हमारी थिंकिंग नेगेटिव है, यदि हम तो उसको हम पॉजिटिवली कैसे चेंज करें। तो उसके लिए दोस्तों मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर आपके थिंकिंग को चेंज करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहली है कि आप सेल्फ एनालिसिस, आप एक बार बैठिए आराम से, शांति से, और रिकॉग्नाइज करिए उन पैटर्न्स को जो आपको बार बार नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसे कौन से नेगेटिव पैटर्न बने हैं, ऐसी कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है नेगेटिवली। जब आप क्लियरली उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अब सोचिए कि उसको आप पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखिए और सोचिए क्या एक्शन से यदि आप लेंगे कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज करो कि यदि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक टास्क है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा, तो मेरे को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं उठ पा रहा। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं रात को मोबाइल में स्क्रॉलिंग लेट तक कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं उठ पा रहा, या मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, या मेरे को वर्क का बर्डन पूरी रात रह रहा है, वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यदि मैं आप सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से रीजन की वजह से वो आपकी चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, तो आप उसका पॉजिटिव, उसका सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है, किस वजह से हो रही है, और फिर उसका सोल्यूशन जो आप निकालेंगे उसके, यदि आप सपोज करो कि आप मैं यदि 5 बजे का उठने का प्लान को सोच रहा हूँ, तो मैं 5 बजे का ना सोच के 7 बजे का उठूँ। मैं आज 8 बजे उठ रहा हूँ तो मैं 7:30 का सोचूँ, कुछ दिन बाद मैं 7 o'clock का सोचूंगा, कुछ दिन बाद मैं 6:30 का सोचूंगा। तो जब आप छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, तो आपका जो एक नेगेटिव पैटर्न है वो एक पॉजिटिव पैटर्न में चेंज हो जाएगा कुछ ही दिनों में। दोस्तों कई बार हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम लाइफ में फेलियर हो गए, हमें कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि सिर्फ एक हार की वजह से, एक नेगेटिव रिजल्ट की वजह से आपको एक, आपके मन के मुताबिक एक कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया, उसकी वजह से आप इतनी बार जो आप जीते थे लाइफ में, इतनी चीज़ें आपने सही की थी, इतने गोल आपने अचीव किए थे, उन सब की इंपॉर्टेंस आप भूल गए। याद करिए उनको जब जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हुए थे, क्योंकि उस नेगेटिव चीज का इम्पैक्ट आप अपने पूरी जो लाइफ है उस पर ना पड़ने दें। उस पर आप सीखें, आप अपनी पिछली जो आपने सक्सेस अचीव की थी, पिछले आपने गोल अचीव किए थे, उनसे कुछ सीखें कि आप इतनी बार अचीव किए थे, खुद को मोटिवेट करें। सेल्फ मोटिवेशन वहीं से आता है दोस्तों। एंड थर्ड थिंग इज आपका एनवायरनमेंट, आपकी संगति, आप कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। यदि आपको एक अच्छा दोस्त है, आपका कोई एक अच्छा मेंटोर है, तो आपको नेगेटिव पैटर्न से आपको रियलाइज करवा सकता है कि आप में कितनी पावर है, आप में कितना पोटेंशियल है। ऐसे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपकी कुछ कुछ वैल्यूएबल, कुछ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आपके होने चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में हो, चाहे रिलेटिव्स के रूप में हो, चाहे चाहे आपके मेंटर के रूप में हो, जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सके, जो आपको उस पैटर्न से निकलने में आपकी हेल्प कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज नेचर। दोस्तों नेचर में बहुत बड़ी पावर है, सिर्फ आपको उसको महसूस करने की ज़रूरत है। यदि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने किसी नेगेटिव पैटर्न से, तो निकल जाइए एक दिन जंगल में, पहाड़ में, नदी के किनारे, लेक के किनारे, बैठिए, महसूस करिए उस पॉजिटिव एनर्जी को, लंबी गहरी सांसें लीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए कि मैं इससे निकल जाऊंगा। सोचिए कि आप उस सिचुएशन से निकलने में आप कौन सा स्टेप लेंगे। एक छोटा सा स्टेप, एक फर्स्ट एक्शन आप लेंगे, दूसरे दिन सेकंड एक्शन लेंगे, और धीरे धीरे आप उससे कंप्लीटली निकल जाएंगे। लेकिन यदि आप कंटिन्यूसली उसी नेगेटिव पैटर्न में सोचते जाएंगे तो आप और ज़्यादा उसमें धंसते चले जाएंगे। आई थिंक आपको ये मेरी
हैबिट्स टिप्स अच्छी लगी होंगी और आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।